ਵਿਦਲੇ ਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾਂ ਵਿਦਲੇ ਮਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਹੱਥ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जाके सारे
दबाइए ना प्यार धोखे वाला दुनिया दबाइए ना सारी दुखों दर्द पाइए ना सारी दुखों दर्द विच पाइए ना बिना फुल्ला कोला मत छुइए बिना फुल्ला कोला मत छुइए रोना चंगी गल नहीं बिना हथों ना दबाइए रोना चंगी गल नहीं बिना हथों ना दबाइए दूरी दे कलाम नू मुकाए ना दूरी दे कलाम नू मुकाए ना दूरी दे कलाम नू मुकाए ना सुनो कदे नहीं सताइए ना रूहे सुनो कदे नहीं सताइए ना रूहे सुनो कदे नहीं सताइए ना रूहे सुनो कदे नहीं सताइए ना बत्तियां सावल कदे ना बुझाइए बत्तियां सावल कदे ना बुझाइए रोना चंगी गल नहीं कहना हथों ना दबाइए रोना चंगी गल नहीं कहना हथों ना दबाइए Thank you, Jesus. Hallelujah. सब अपनी कान बंद करिए। आइए सब प्रार्थना में चलिए। Evangelist brother Luke ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। Hallelujah. Thank you, Jesus. सब जन आपको अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद करेंगे जीवित परमेश्वर का। पवित्र आत्मा की हुजूरी के लिए धन्यवाद करेंगे। इस अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। सब जन धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इस अच्छी आराधना के लिए, इस आराधना में आपने अपने आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला, उसके लिए धन्यवाद करेंगे और अब अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर आपके जीवित वचन को ग्रहण करने के लिए। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज अपने दास के जरिए हमसे बात कर, अपने वचन में से होकर हमसे बात कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे जीवित परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो आपने ये समय हमारे जीवन में ठहराया कि हम एक मन होकर एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके नाम को महिमा, आपके नाम को जलाल दे। मेरे जीवित परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता जहाँ बैठे एक एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य जलाली लहू में छिपाता पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ तक प्रभु जी आपके गीत बचनों की आवाज गई प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आपकी आत्मा ने कब्जा ले लिया है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी अब हम आपके जीवित वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जितने जन पिता परमेश्वर इस वचन की पुकार को सुने पिता परमेश्वर, उनके मन छिद जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके दास को सर के बालों से पांव के तलवों तक आपके जलाली लहू में छिपा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका दास से बल्कि आपका आत्मा हमसे बात करे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके दास के मुख से निकला एक वचन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। और कोई वचन छुड़ाने वाली गंदी आत्मा इन वचनों को छुड़ा नहीं पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर एक एक जन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी।
मेरे पिता परमेश्वर अपने दास को रूह का दुगना मसा देकर इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। सब बातों में प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले, आप बढ़ो और हम घटते जाएं, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। खुदा बाप आप सभी को बड़ी बरकत दे। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के जीवंत वचन में से सुना क्या हमें फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं, और अगर हमें फास्टिंग करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये हमने सीखा। आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यीशु को क्या समझते हैं, हम यीशु को क्या समझते हैं। कुछ समझते हैं वो ईसाइयों का परमेश्वर है, कुछ समझते हैं वो अंग्रेजों का परमेश्वर है, कुछ समझते हैं वो उन लोगों का परमेश्वर है जो अपनी बीमारियां लेकर उसके पास जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो शब्द देहधारी हुआ वो यीशु जो पिता में था और पिता में से निकलकर हमारे बीच में आया, वो परमेश्वर जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर जिसके शब्द के द्वारा सृष्टि की हर एक चीज की रचना हुई। हालेलुया। हम यीशु को क्या समझते हैं, उस समय में लोग यीशु को क्या समझते थे, आज के वक्त में लोग यीशु को क्या समझते हैं। आज के टाइम में लोग यीशु को क्या समझते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी बहुत सारे लोग जो जात पात में फंसे हुए हैं, रंग भेद में फंसे हुए हैं, आज भी उनके लिए चर्च जाना एक सिर्फ हीलिंग लेना है, आशीष लेना है। वो यीशु को यही समझते हैं कि मैं चर्च में जाऊं, मैं अपनी हीलिंग को लूं, मैं अपनी चंगाई को लूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है, यीशु सिर्फ आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सदैव ही तुम्हारा परमेश्वर रहेगा, क्योंकि जब तुम उसे उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करोगे। क्योंकि ये आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक नाम है जो उद्धार करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जी, आज हम वचन को छोड़कर, पवित्र आत्मा को छोड़कर, प्रार्थनाओं को छोड़कर कहीं ना कहीं पासवान पासोस लोगों को ही आगे रख लेते हैं। लेकिन रखना चाहिए, वो हमारे अगुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, इस बात को याद रखना। अगर वो सच्चाई से चल रहे हैं तो वो बताएंगे कि यीशु कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, और वो खुद कौन है। सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए ठहरा रखे हैं। लेकिन इस शब्द को छोड़कर आज अपने नाम के साथ एम्बेसडर ऑफ द हेवन, अपोस्टल्स हैं, लेकिन सर्वेंट ऑफ गॉड कहने में प्रॉब्लम आ रही है। आई एम द प्रॉफिट, सर्वेंट ऑफ गॉड कहने में प्रॉब्लम आ रही है। और जैसा बोलते हैं नए लोग वैसे ही सुनते हैं, वैसा ही समझ लेते हैं और वैसा ही चलते हैं। और यहां तक ऐसी तालीम दुनिया में है कि
परमेश्वर को किसने देखा? उसके दास को देख लिया, परमेश्वर को देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु निकला था परमेश्वर में से, वो दिखा सकता है वो किसने देखा है। हालेलुया। वो प्रकट कर सकता है उसे। हमें उसमें जाना है, हमें उसमें बनना है, हमें उसके जैसा होना है, पवित्र। तब दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखेगा। हालेलुया। बॉडी स्ट्रक्चर परमेश्वर को नहीं दिखा सकता। आपका स्वभाव, आपकी बातें, आपके अंदर जो पवित्रता है वो दिखाएगी परमेश्वर को। हालेलुया। आपका रंग रूप कभी भी परमेश्वर को दिखा नहीं सकता। आपका स्वभाव प्रकट करेगा आप प्रभु में हैं और प्रभु आप में बात करते हैं। यीशु क्या है, हम क्या समझते हैं यीशु? मत्ती के अंजील में निकालो, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13। मत्ती की अंजील 16 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, और आज हम यीशु को क्या समझते हैं? पंजाब में तो यीशु केवल और केवल चंगा करने वाला परमेश्वर बन के रह गया। वो उद्धार करता है, केवल वही परमेश्वर है, और उसके द्वारा मुक्ति नहीं, उसके द्वारा उद्धार नहीं, उसके द्वारा छुटकारा नहीं, उसके द्वारा परमेश्वर से, पिता से मिलाप नहीं। ये कम लोग जानते हैं, जानते बोलते भी होंगे लेकिन समझते नहीं। आज केवल और केवल पंजाब में और पंजाब की कलीसियाओं में यीशु एक चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, ब्लेसिंग देने वाला बन के रह गया है। उद्धार करता कम लोगों का है, और कम ही लोग हैं जो उद्धार के मार्ग में चल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसके मार्गों में चल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के पीछे हो रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उनके घरों में मृत्यु हो गई, दफनाना नहीं चाहा, यीशु के पीछे बोले, क्योंकि यीशु ने कहा वो दफनाएंगे, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे पीछे चलो। संडे बहुत सारे लोगों के घरों में पार्टियां होती हैं, उनको पार्टियां करने दो, तुम परमेश्वर की हजूरी में आओ अगर तुम प्रभु को अपना उद्धार करता मानते हो। हालेलुया। अगर तुम उसे अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता और समझते हो, अगर तुम समझते हो कि साल्वेशन यीशु के द्वारा है, तो तुम्हें पार्टी अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हें तुम्हारा खुदा अच्छा लगेगा। मैं आपको बता रहा था, कुछ लोग समझते हैं एक ही बार जिंदगी मिली है, खाओ पियो ऐश करो, आराम करो, घूमो फिरो। बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहते हैं, तरह तरह की चीजें खाते पीते फिरते हैं, संगति मंडलियां देखते नहीं है कैसी है, और संडे जब टाइम मिल जाए चर्च में आ जाते हैं। कैसे कैसे सोचते हो परमेश्वर मेरा उद्धार करता है? कैसे सोचते हो वो मेरा मुक्तिदाता है? कैसे सोचते हो उसके द्वारा मुझे आशीष मिले? चलिए, वो दयावान है, चलिए वो प्रेमी है, ये ठीक है, वो तेरे लिए ही आया है, ये भी ठीक है, उसने तेरे लिए ही जान दी है, ये भी ठीक है, वो सदैव तुमसे प्रेम करेगा, ये भी ठीक है, वो देता रहेगा, उसके स्वर्ग राज्य में, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। लेकिन तुम परमेश्वर को क्या समझते हो? अगर आज वो अनुग्रह में है, कृपा में है, तुम्हें अपनी ग्रेस के द्वारा दे रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा, ये जो दिया वो वापस लेना जानता है। दाऊद बादशाह कहता है, तेरे गुस्से ने खुदाया, मैनू चुक के फेर दिखाया।
शाऊल के साथ परमेश्वर का मसा था, मसा गया, शाऊल गिर गया। जब परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा, क्या समझते हो प्रभु को, वो क्या है? क्या समझते हो? अपनी मर्जी से चलो, जैसे मर्जी बोलो, जैसे मर्जी मंडलियों में बैठो, जैसे मर्जी खाओ पियो, और अपनी ईमानदारी से चलना है, नहीं चलना है, कौन देख रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर सबके काम जानता है। हालेलुया। और खुदा का वचन यूं फरमाता है, यूं कहता है, किसी का काम भी अंधेरे में नहीं रहेगा, वो प्रकट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वो प्रकट किया जाएगा, वो सामने लाया जाएगा। क्या समझते हो प्रभु को? क्या वो देख नहीं रहा? क्या समझते हो? जिस दिन उसकी क्रोध की अग्नि भड़केगी, बचेगा नहीं कोई, बचेगा नहीं। आज बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो आज प्रभु के लोगों के खिलाफ हैं। आपको पता है पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार पे, अभी 1-2 दिन पहले, एक पास्टर को बहाने से वहां के लोगों ने, पास्टर आप तो नहीं मनाते लेकिन हमने आपको होली लगा दी है, होली लगाने के लिए गए और उसको मारकर आ गए, उसे मारकर बाहर निकाला। किसी को पता न चले, लाल रंग लगाकर आए, वो ब्लड की जगह लाल रंग दिखता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चेस्ट पे वार किया। आप समझते हो यीशु वैसा है जैसा आप समझते हो? वैसा नहीं। आपको लगता है मैं चर्च में आ गई हूं, मैं चर्च में आ गया हूं, बस हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं है परमेश्वर। जब तुम सच्चाई से उसे अपना उद्धार करता, उसे अपना पिता, अपना परमेश्वर मानकर और उसके भय में चलोगे, खुदा का वचन कहता है वो मर्द मुबारक होगा जो उसके भय में चल रहा है। वो खाएगा अपने हाथ की कमाई को, उसका घराना मुबारक होगा। जो खुदा के डर में चलती है उसके हाथ में आशीष होगी, उसके बच्चे जैतून के वृक्ष के समान होंगे। हालेलुया। जो उसके भय में चलते, लड़कियां प्रार्थना नहीं करती, लड़के प्रार्थना नहीं करते, अपना टाइम मोबाइल को दे रहे हो, प्रार्थना को नहीं। क्या समझते हो प्रभु? हफ्ते बाद, 6 दिन के बाद संडे आएंगे, 2 घंटे प्रार्थना करेंगे और प्रभु को मना लेंगे। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 6 दिन जो आपने किया वो क्षमा हो जाएगा? आपको क्या? कुछ भी क्षमा नहीं होगा, कुछ भी माफ नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर सजा नहीं देगा। इस टाइम में परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा। जो भी आप कर रहे हो वो वैसे ही है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन हिसाब होगा, खुल जाएंगी किताबें, उस दिन हिसाब होगा। क्या समझते हो परमेश्वर? पढ़े बाइबल में से यीशु क्या कह रहे हैं, ऊंची जुबान में पढ़े, हिंदी में जल्दी। मत्ती की इंजील 16 अध्याय 13 वचन।
यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर उस इलाके में परमेश्वर है, प्रभु वहां से गुजर रहे हैं अपने चेलों से पूछने लगा। और यीशु खुद अपने चेलों से पूछ रहा है। और आज ये क्वेश्चन आपके लिए है जी। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को, यानी कि यीशु कहता है वो मुझे लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, जी कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। ध्यान से सुनने वाली बात है, वो यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? क्या कहा? मनुष्य, या ऐसा नहीं कहा परमेश्वर के पुत्र को क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कहा। यीशु कह रहे हैं मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? आप किसके पुत्र हो? परमेश्वर के, मनुष्य के, किसके? आप क्या समझते हो परमेश्वर को? आज यही सीखना है। किसके पुत्र? परमेश्वर के या मनुष्य के? आंसर नहीं है। कैसे? आओ, कैसे भाई? सोच में पड़ गई कलीसिया। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं? चलो से कहते हैं। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर के पुत्र को क्या कहता है। परमेश्वर पुत्र है ना, लेकिन कहता है मनुष्य के पुत्र को क्या कहता है। आपकी एक आइडेंटिटी होती है ना, आपकी एक आइडेंटिटी होती है आपके बाप से, आपके फादर से। आपको पता है यीशु को कारपेंटर का बेटा भी कहा जाता था। कहते थे ये यूसुफ जो कारपेंटर है, क्या उसका लड़का नहीं है? हाँ? हाँ, तो मैं ये तो बोल रहा हूँ, तुम शरीर में हो, तुम किसके पुत्र हो? भी कंफ्यूज है। क्लियर करता हूं, सुनो, ध्यान से सुना करो कलाम को, एक एक वर्ड को। यीशु ने कहा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, पढ़े। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। कुछ तो कहते हैं ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कुछ एलिया, कुछ तो एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह, कुछ यिर्मयाह नबी कहते हैं, कुछ भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते कुछ हैं। और भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, आप बाइबल को अच्छे से पढ़ा करो। और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि एक नया YouTube चैनल हो, और नहीं तो न्यू प्रॉमिस चर्च के चैनल पर ही होगा, और उस पर होगा एक नई टीचिंग स्टार्ट होगी, बाइबल के भेद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी, अब यहां पर इस सवाल को, इस क्वेश्चन को समझा किसने? पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने दिमाग का यूज ना करते हुए, अपनी समझ का इस्तेमाल ना करते हुए। जैसे नीतिवचन 3 अध्याय में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। अपनी समझ का सहारा ना लेना। फिर से सुनो, यीशु ने कहा चेलों से, कोई मुझे कुछ कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, कोई नबी कहते हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कोई यिर्मयाह नबी कहता है, कोई नबियों में से एक कहता है, कोई एलिया कहता है। तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु क्या है? तुम क्या कहते हो? लोग तो ये कहते हैं।
नहीं समझ में आया। समझो, एक एक वर्ड समझो, ध्यान से देखना बाइबल में क्या है। यीशु ने कहा चेलों से, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वो बोले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, यिर्मयाह नबी या नबियों में से। लेकिन वो कहता है तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? और इसमें समझने वाली बात है, समझो, अभी समझना। यीशु ने ये नहीं कहा तुम मुझे क्या कहते हैं, यीशु कहता लोग क्या कहते हैं। क्योंकि लोग यीशु को केवल और केवल मनुष्य का पुत्र समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? लोग यीशु को क्या समझ रहे हैं? मनुष्य का। आज भी पंजाब में, और पंजाब में नहीं पूरे इंडिया में और भी कई देशों में यीशु को वैसे समझ रहे हैं जैसे और देवी देवता है, जैसे और कोई नबी आया, जैसे और कोई भविष्यवक्ता आया, जैसे एलिया आया, वैसे समझ रहे हैं। जैसे उन्होंने, जैसे वो मनुष्य के पुत्र थे, वैसे ही लोग यीशु को क्या समझ रहे हैं। यीशु ने ये नहीं कहा तुम मुझे क्या समझते हो, वो बात नहीं कहता, पहले मुझे ये बताओ लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? जब यीशु ने रियलिटी में आकर बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब तो दावे, तब तो राजा के सामने पेश करना, तब तो इल्जाम लगाने, ये ईश निंदा है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। ये कहता है जब तक इसका लहू नहीं पिएंगे, इसका मांस नहीं खाएंगे, हम जीवित नहीं रह सकते। ये कहता है इसके बिना हम परमेश्वर से मिल नहीं सकते। यीशु कहते हैं इन बातों को छोड़ो, सबसे पहले ये समझो, लोग कौन? तुम नहीं। पहले ये बताओ लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? सबसे पहले ये लगाओ कि वो मनुष्य का पुत्र समझते हैं और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपको एलिया समझ रहे हैं, एलिया वापस आ गया क्योंकि वो जिंदा गया था, ये यिर्मयाह नबी होगा, है ना, ये नबियों में से कोई एक होगा, नहीं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा, ऐसे ऐसे नाम आपके रखे। इसका मतलब अभी तक यीशु को वो महिमा नहीं मिली, अभी तक यीशु को वो ऐसे लेवल पर समझ रहे हैं जैसे और कोई नबी आ गया, यीशु भी आ गया। आपको पता है जो मुस्लिम भाईचारा है वो यीशु को हजरत ईसा करके बोलते हैं। इसका मतलब है वो यीशु को एकमात्र नबी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो देखते हैं मरियम को, वो देखते हैं यूसुफ को, वो यीशु की पैदाइश को नहीं देखते, वो एक अद्भुत रीति से जन्म लेने को नहीं देखते, वो अद्भुत रीति से रोगियों को चंगा करना नहीं देखते, वो अद्भुत रीति से मुर्दों को जिंदा करते हुए नहीं देखते, और वो अद्भुत रीति से खुद अपनी जान देना और मुर्दों में से जी उठना और स्वर्ग में जाना नहीं देखते, और वो वादा नहीं देखते मैं फिर वापस आऊंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आता है? आप क्या समझ रहे हैं? कुछ लोग तो पत्थरों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पेड़ों में, पेड़ पौधों में ढूंढ रहे हैं, जानवरों में ढूंढ रहे हैं। नो, कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको सच्चाई के कलाम में मिलेगा, जिंदा कलाम। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है। वो मिलेगा जब ये वचन तुम्हारे अंदर काम करेगा, जब ये स्वभाव तुम्हारे अंदर होगा, जब तुम वैसे हो जाओगे जैसा यीशु था। तब तुम्हें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर तुम्हें दिखाई देगा मेरे अंदर मसीह है। हालेलुया। पौलुस ने जब अपने अंदर मसीह को देखा तब उसने कहा मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। वो कहता है मैं मसीह में मर चुका हूं, फिर कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और उसी के द्वारा मैं स्वर्गीय स्थानों में हूं।
वो क्या है, अपने आप को उस लेवल में पहुंच चुका है, वो स्पिरिचुअल लेवल में पहुंच चुका है, वो धरती पर खड़ा खड़ा फील कर रहा है स्वर्ग को, धरती पर बैठा है वहीं पे प्रेयर कर रहा है और वो देख रहा है तीसरे आसमान को। इन आंखों से उसने यीशु को नहीं देखा, लेकिन लिखता है मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे आसमान पर खींचा गया। आपको समझ में आ रहा है कौन है? बाहर नहीं है। ये वचन जब तुम्हारे जीवन में काम करेगा, जब इस वचन के द्वारा अपने आप को ढाल लोगे, इसके द्वारा चलोगे, यीशु तुम में बनता हुआ नजर आएगा। तुम्हारे चेहरे में से, तुम्हारी बातों में से वो नजर आएगा। हाँ मुश्किल है, आसान तो नहीं है। उसकी तस्वीर को अपने अंदर उतारना मुश्किल है, आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के हुक्म को, वचन को नहीं मानते, कहते हैं बड़ा कठिन है, वचन बहुत कठिन है। लेकिन वचन कहता है कि उसके हुक्म, उसके कमांड्स जितनी भी हैं वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल किन लोगों के लिए? जिन्होंने करना ही नहीं है, जिन्होंने संडे को, सब्बत के दिन को ही बाइबल उठानी है, चर्च आते वक्त ही बाइबल उठानी है, उनके लिए तो मुश्किल ही होगा। जिन्होंने सिर्फ चर्च में आके प्रार्थना करनी है, उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो यीशु को समझते क्या है। एक हफ्ता अपनी रीति से चलो, संडे चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, पास्टर से प्रार्थना करवा लेंगे, जो प्रॉब्लम है उनकी तो सुनेंगे ना, हमारी नहीं। लेकिन कब तक? एक दिन आएगा मेरी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। यिर्मयाह नबी की किताब 7 अध्याय में लिखा है, तुम इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि ये वैसे चलते ही नहीं है जैसा तू कहता है। सही लिखा, कहता साइड में हो जा, मैंने तेरी भी नहीं सुनी, फिर ऐसा कहना है। या तो फिर वैसे चलो जैसा तुम्हारा मन करता है, या तो फिर वैसे चलो जैसे खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। क्या समझते हो खुदा? ये कोई खेल नहीं है। जैसे लोग चल रहे हैं, आज आप भी वैसे ही चल रहे हो, और पूरा पंजाब ऐसे ही चल रहा है। मैं ये नहीं कहता यीशु चंगा नहीं करता, मैं ये नहीं कहता यीशु आशीषें नहीं देता, हील नहीं करता, बड़े बड़े चमत्कार नहीं होते, होते आज भी होते और होते रहेंगे। वो जिंदा परमेश्वर है और वो जिंदा काम करने वाला परमेश्वर। ये तो होते रहेंगे, लेकिन क्या चंगाई के बाद तू परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार पा चुका? क्या तू यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान चुका है? आज चर्चेस में, कलीसियाओं में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी चंगाई के लिए खड़े हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए। मैं खुदा के एक दास को जानता हूं, एक रेनहार्ड बॉन्के था, और वो सुसमाचार प्रचारक थे। सिर्फ प्रभु का वचन सुनाते थे और हजारों लाखों में लोग सिर्फ सुनने के लिए आते हैं। किसी एक के लिए भी ऐसा नहीं कि वो हीलिंग प्रेयर कर रहे हैं। हाँ, जब प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हीलिंग प्रेयर है तुम आओ। सुसमाचार मीटिंग है, परमेश्वर के कलाम को सुनने की मीटिंग। एक और दास बिली ग्राहम, बिली ग्राहम परमेश्वर के दास, पूरी लाइफ में सिर्फ अंजीरों में से ज्यादातर अंजीरों में से प्रचार किया, और लाखों हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं कि हमें उद्धार की जरूरत है।
वचन सुनने के बाद लोग सामने हीलिंग के लिए नहीं आ रहे, ये काम करने के लिए आ रहे कि हमें तौबा करनी है, हमें प्रभु के अनुसार चलना है। तो आप लोग इंडिया में बैठकर विदेशों की ओर देख रहे हैं कि वो देश तरक्की कर रहे हैं, उन देशों में सोना है, उन देशों में तरक्की है, आशीष है, पैसा है। क्यों है? क्यों है? आप लोगों को जो तस्वीर दिखाई जा रही है ऐसी तस्वीर नहीं है उनकी। उनके घरों में बाइबल है, वो अपने खाने के टेबल पर बैठते हैं तो प्रेयर करते हैं, अपने बिस्तर पर बैठते हैं तो प्रेयर करते हैं। उनके अगर हाथ से कुछ गिर भी जाता है तो ओ लॉर्ड जीसस, माय गॉड, ऐसी वर्डिंग ही ऐसी है। वर्डिंग ही ऐसी है। सच बताओ आपकी वर्डिंग कैसी है? कुछ होगा, प्रभु का नाम नहीं, लड़ाई झगड़े में कैसी वर्डिंग यूज करते हो आपको पता। सभी लोग ऐसे नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे नहीं है, वहां पे भी ऐसे नहीं है, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ गया यीशु क्या है, वो मेरा पिता है, वो मेरा उद्धार करता है, उसके द्वारा मैंने पापों से क्षमा, उसके लहू के द्वारा मेरे पाप को, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। ये कहने से तुम चंगा नहीं होगे, विश्वास करने से तुम चंगा। उसके लहू से मेरे पाप धोए गए, ये कहने से नहीं, फील करोगे ना, जब आपको दिखाई देगा उसका पवित्र लहू आपको सर से पांव तक छुपा देगा। आप जब फील करेंगे यीशु मेरे साथ है, तो वो सिर्फ ऊंचाइयों का खुदा नहीं है, वो तराइयों का भी खुदा है। हालेलुया। वो सिर्फ अमीर लोगों का खुदा नहीं है कि जिसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बिजनेस है। नो, आम व्यक्ति जो प्रतिदिन का 100 कमाता है उसका भी परमेश्वर है। वो लाजर का भी परमेश्वर है, वो हिजकिय्याह राजा का भी परमेश्वर है, वो अय्यूब का तब भी परमेश्वर था जब उसके पास सब था, जब कुछ नहीं था तब भी वो उसका परमेश्वर था। हालेलुया। क्या समझते हो परमेश्वर? जब आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं अभी भी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ये सच होगा, वो चर्च में जाते ही तब है जब उनको जरूरत है। चर्च में जाकर भी अगर 2-3 हफ्तों में काम नहीं बना तो वो और मार्ग ढूंढते हैं और रास्ता बनाते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर आशीष नहीं आती। सुनो, ऐसे लोगों के ऊपर आशीष आती नहीं। कभी कभी परमेश्वर अपनी ओर से आशीष को भेजता है, आंसर भेजता है, लेकिन हम उसमें बने नहीं रहते, हम प्रेयर में बने नहीं रहते, उसके मार्गों में बने नहीं रहते, हम अपना मार्ग चेंज कर लेते हैं। जब चेंज कर लेते हैं तो आशीष वहां तक आती है, ब्लेसिंग वहां तक आती है वापस। जानिए, क्योंकि लेने वाला नहीं है, जिसके लिए भेजी गई, नहीं तो किसी और को मिलेगी। आपके आसपास मिल जाएगी लेकिन आपको नहीं मिलेगी। क्यों? तुमने अपना मार्ग छोड़ दिया। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया, फिनिश किया। वो अपने ट्रैक पे रहा, अपना ट्रैक छोड़ा नहीं, किसी और के ट्रैक पर नहीं गया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता की ओर देखता रहा। उसे पता है यीशु कौन है, यीशु क्या है। बाइबल का 1/3 हिस्सा संत पौलुस ने लिखा, ऐसे नहीं लिख दिया, केवल प्रभु की ओर देखो।
लोग कहते हैं, आज भी लोग यही कहते हैं, हजरत ईसा इस्लाम, यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी देवी देवताओं की तरह ही समझते हैं। मेरा प्रभु देवी देवता नहीं है, मेरा प्रभु मिट्टी का पुतला नहीं है, मेरा परमेश्वर कब्र में भी नहीं है, मेरा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर भी जिंदा है और उसका कलाम भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके जिंदा कलाम को पढ़ने वाले और जिंदा परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। समझ में आया? आप क्या समझते हो? 16 आयत को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, जी, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शिमौन पतरस ने उत्तर दिया, अपने से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सहायता से। पढ़ो। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो, सभी चेलों ने ये सुना। यीशु कहता है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उसने ऐसे नहीं कहा मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र है। कहता नहीं, तू मनुष्य का नहीं, जीवते परमेश्वर का। आप लोगों ने क्या सुना? आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मनुष्य का पुत्र। हम भी मनुष्य के पुत्र हैं, मनुष्य का पुत्र। प्रभु का वचन कहता है, पतरस ने ये नहीं कहा मनुष्य का पुत्र, पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। उसने परमेश्वर को नहीं देखा, पतरस ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन यीशु को देखकर कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। कैसे? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का सहारा, उसने अपनी बुद्धि का सहारा। जी बड़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे शमौन, हे शिमौन, जोना के पुत्र, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, ये तेरी सोच समझने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जो मेरा पिता स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की ये है। बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात होगी ही प्रकट तब। बाइबल के भेद, इस वचन की एक एक वर्डिंग समझ में ही तब आएगी जब इसे आप शरीर के अनुसार समझना बंद करोगे। शरीर तो आत्मा के विरोध में है और आत्मा की बातों को समझने के लिए शरीर को साइड में रखो। बाइबल में लिखी हुई सारी बातें, बहुत कम बातें जो शरीर के विषय में है और सबसे ज्यादा बातें जो आपके आत्मिक ग्रोथ के विषय में है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने, जीवित पिता ने तुम पर प्रकट की है। क्यों? क्योंकि उसने अपना बुद्धि का सहारा नहीं लिया, उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर का सहारा लिया। हालेलुया। बाकी सब चेले की बात पर अड़े हुए हैं, मनुष्य का पुत्र क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे? और आपको पता है यीशु कहां पर है? यीशु कैसरिया और फिलिप्पी के इलाकों में जब जा रहे हैं तो वहां पर बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। क्या है? बड़ी बड़ी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और यीशु उन मूर्तियों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ऐसे हाथ फैलाकर कहता है, लोग क्या कहते हैं मुझे? चेलों को क्या कहता है? बड़ी बड़ी मूर्तियों के सामने खड़ा होकर यीशु कहता है, लोग मुझे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुछ नबी, कुछ यर्मिया, कुछ एलिया, लेकिन कहता है, हाथ फैलाकर कहता है, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस कहता है, यीशु दुनिया जो कहती है कहने दो, मैं तेरे साथ रहा हूं, मैंने तुम्हें जाना है,
तुम कौन हो, क्या हो, और मैं जानता हूं कि तुम मनुष्य का, केवल मनुष्य का नहीं, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बाकी चेले यीशु को देख रहे हैं, पीछे मूर्तियां हैं, वो मूर्तियों को भी देख रहे हैं और यीशु को भी देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या करें? आज ऐसे ही लोगों ने कंपेयर किया हुआ है यीशु को, बाकी देवताओं के जैसा समझते हैं। ये यीशु मसीह परमेश्वर है, देवी देवता नहीं है। आपको पता है देवी देवताओं का जो एक लेवल है वो परमेश्वर वाला लेवल नहीं है। समझ लो इस बात को। जो सबसे ऊपर परमेश्वर, मैं उसकी बात करूं। ये नेम जो, ये नाम जो है ना, दुनिया के दिए हुए हैं, परमेश्वर के नहीं। कुछ कहता है, कुछ कहता है, कोई प्रभु कहता है, लेकिन वो कहता है सिर्फ प्रभु नहीं है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कुछ कहता है ये यहूदियों का राजा, वो कहता है केवल यहूदियों का नहीं, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। कहता यीशु का जन्म हुआ, मैं जानता हूँ। कहता है ये तुम जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। क्या तुम जानते हो यीशु को? यीशु क्या है? बोलो यीशु जिंदा खुदा है। बोलो यीशु जो था, जो है, जो अब तक रहेगा और जो आने वाला है, वो परमेश्वर जो जिंदा है, जिसका कलाम जिंदा है, जो आज भी जिंदा काम करता है, जो आज भी हमारे बीच में है, जो आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो आज भी उत्तर देता है, जो आज भी चंगा करता है, जो आज भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, जो आज भी क्षमा करता है, जो आज भी सहायता करता है, जो आज भी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो है तेरा परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर। तो क्या है यीशु? क्या यीशु? चंगा करने वाला, सिर्फ चंगा करने वाला? क्या यीशु केवल बरकतें देने वाला परमेश्वर? लास्ट वर्ष पढ़ेंगे 21 आयत जल्दी से। जब पतरस ने कहा तुम जीवंत परमेश्वर के पुत्र हो, तब यीशु उसे और भी कुछ बातें बताने लगा चेलों को। क्या बातें बताए? सुनो ध्यान से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, उसी समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है, जरूरी है कि यरूशलेम को जाओ, मैं यरूशलेम को जाऊं, और प्राचीनों और जो वहां के प्रधान हैं, और बुजुर्ग हैं, वहां के याजक हैं जी, और प्रधान याजकों जी, और शास्त्रियों के हाथ से, और वहाँ ग्रंथी हैं उनके हाथों बहुत दुख उठाऊं, मैं दुख उठाऊंगा, और मार डाला जाऊं, और वो मुझे मार देंगे, और तीसरे दिन जी उठूं, और मैं तीसरे दिन जी उठूं। ये पहले से ही प्रभु चेलों को बता रहा। पहले क्वेश्चन किया, मुझे लोग क्या समझते हैं? वो कहते हैं एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यिर्मयाह, ये नबियों में से। लेकिन यीशु कहता है नबियों में से किसी ने भी जान नहीं दी और जिंदा नहीं हुआ। केवल पतरस कहता है जो जीवंत परमेश्वर का पुत्र है, और कहता केवल तू नहीं कहेगा, अब सारी दुनिया कहेगी, जब मैं सबके लिए जान दूंगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से, तब मैं पूछूंगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं।
अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम यीशु को क्या कहते हो? जो तुम्हारे लिए सलीब पर चढ़ाया गया, जिसने तुम्हारे लिए जान दी, और वो ब्लड, वो खून बहाया जिसमें कोई भी पाप नहीं है, और फिर मुर्दों में से जी उठा, जिंदा स्वर्ग गया, वापस आने वाला परमेश्वर। अब बताओ तुम यीशु को क्या कहते हो? परमेश्वर आज के काम को पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। आमीन। ध्यान से सोचना, तुम किस परमेश्वर के सामने हो और तुम उसे क्या समझते हो। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब प्रार्थना में जाएंगे। एक बार फिर से हम प्रार्थना में जाएंगे। एवेंजलिस्ट सिस्टर किरण के साथ मिलकर आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को काली से